मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। घर घर गृह ज्योति का फायदा उठाने वालों के डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग। बेंगलुरु में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जा, सबसे बड़ी कार्रवाई की आज हुई शुरुआत। चिकबल्लापुर में अनोखा एसआईआर अवेयरनेस प्रोग्राम। हिंदी के खिलाफ कन्नड़ संगठनों का जोरदार प्रोटेस्ट। पहाड़ की मिट्टी खिसकने से गिरा घर, 3 लोगों की मौत, कई लोगों को बचाया गया। 30 लाख की आबादी, 3000 डॉक्टर। सरकारी स्कूल के किचन में लगी भयानक आग, गांव वालों की समझदारी से टला बड़ा हादसा। चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गांव वालों ने। गरीबों के लिए आई सरकारी दवाइयां खुलेआम जला दी गई। अब खबरें विस्तार से। घर घर गृह ज्योति का फायदा उठाने वालों के डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग। गृह ज्योति बेनिफिशियर्स अलर्ट, घर घर वेरिफिकेशन, बेस्कॉम टीम करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच। कर्नाटका में गृह ज्योति योजना का फायदा उठाने वालों का री वेरिफिकेशन शुरू होगा। बेस्कॉम और एस्कॉम के अधिकारी घर घर जाकर योजना का फायदा उठाने वालों की जानकारी और डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। वेरिफिकेशन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड और ज़रूरत पड़ने पर रेंट एग्रीमेंट, किराए का एग्रीमेंट दिखाने के लिए कहा जा सकता है। कुछ जगहों पर कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने की भी बात सामने आई है, जिस पर चर्चा और सवाल दोनों उठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस मुहिम का मकसद नकली बेनिफिशियर्स, फायदा उठाने वाले, डबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और गैर हकदार लोगों को योजना से अलग करना है, ताकि सिर्फ हकदार परिवारों को ही गृह ज्योति का फायदा मिल सके। बेंगलुरु में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जा, सबसे बड़ी कार्रवाई की आज हुई शुरुआत। बेंगलुरु फुटपाथ वेंडर्स अलर्ट, आज से मेगा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू, जेसीबी का एक्शन। बेंगलुरु में आज से फुटपाथ एनक्रोचमेंट रिमूवल, गैर कानूनी कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बीबीएमपी और जीबीए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी फुटपाथ पर बनी दुकानों, होटल, एक्सटेंशंस, होर्डिंग और गैर कानूनी कब्जों को हटाने के लिए खास अभियान चला रही है। सरकार ने साफ कहा है कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि होटलों ने अगर फुटपाथ पर कब्जा किया है तो उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। फुटपाथ पर व्हीकल पार्किंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर फुटपाथ पर दौड़ाई गई गाड़ियां, सड़क किनारे कारोबार करने वाले व्यापारियों का कहना है कि बिना दूसरी जगह दिए उनके रोजगार को छीनना ठीक नहीं है। कई वेंडर्स ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन सरकार का मकसद पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ को सुरक्षित करना और एनक्रोचमेंट, गैर कानूनी कब्जा फ्री बनाना है राजधानी बेंगलुरु को, जबकि कारोबारियों ने उनके लिए मुनासिब जगह मुहैया करवाने, उपलब्ध करके इनका रोजगार चलवाने की मांग की है। बेंगलुरु के 5 महानगर पालिकाओं के 6 विभागों के अधीन चलने वाले 90 किलोमीटर के इस विशाल फुटपाथ पर आज चल रहा है जेसीबी का एक्शन। चिकबल्लापुर में अनोखा एसआईआर अवेयरनेस प्रोग्राम। विशाल एसआईआर जन सैलाब से लिखकर दिया बड़ा संदेश। चिकबल्लापुर में एसआईआर अवेयरनेस कैंपेनिंग, हर एलिजिबल सिटीजन से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की अपील। चिकबल्लापुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत वोटर अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाया गया। इस मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने और अपनी पूरी जानकारी वेरीफाई करवाने के लिए जागरूक बनाना बताया गया। इलेक्शन कमीशन के इस अभियान में अधिकारियों
और स्थानीय वॉलंटियर्स ने लोगों को वोटर रजिस्ट्रेशन की अहमियत समझाई। एक विशाल से मैदान में SIR खुद खड़े होकर ड्रोन कैमरे से दिखाया नजारा, अपील की कि हर एलिजिबल हकदार नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करे और जरूरत पड़ने पर अपडेट करवाए। ये SIR अभियान कर्नाटका भर में चल रहा है ताकि आने वाले इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही, अपडेट और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। हिंदी के खिलाफ कन्नड़ा संगठनों का जोरदार प्रोटेस्ट। बेंगलुरु में हिंदी नेम बोर्ड को लेकर विवाद करवे कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रोटेस्ट। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के BEL सर्कल में हिंदी नेम बोर्ड लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटका रक्षणा वेदी के करवे के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदी में लगे नेम बोर्ड को हटा दिया और कहा कि कर्नाटका में कन्नड़ा को पहली प्राथमिकता अहमियत मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि सार्वजनिक जगहों पर कन्नड़ा नेम बोर्ड्स को ही प्राथमिकता दी जाए और वही बोर्ड लगाए जाए, कोई और नहीं। मौके पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बना रहा। करवे ने सरकार से मांग की है कि राज्य में कन्नड़ा भाषा के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए और हिंदी नेम बोर्ड्स लगाने से बचाया जाए। पहाड़ की मिट्टी खिसकने से गिरा घर, 3 लोगों की मौत, कई लोगों को बचाया गया। मंगलुरु कर्नाटका के पहाड़ी इलाके में सुबह सवेरे एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है, जब पहाड़ से मिट्टी और मलबा गिरने से एक पुराना मकान ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 40 साल पुराने मिट्टी के इस मकान में 4 परिवार किराए पर रह रहे थे। हादसे के वक्त सब लोग सो रहे थे। मिट्टी और दीवार गिरने से घर का बड़ा हिस्सा तबाह और बर्बाद हो गया। गिरकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 2 बच्चों और एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। लगातार बारिश और पहाड़ी इलाकों में मिट्टी खिसकने को इस हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। 30 लाख की आबादी, 3000 डॉक्टर। कल्याण कर्नाटका में डॉक्टर्स की बड़ी कमी, लाखों लोग बेहतर इलाज से वंचित। गुलबर्गा जिला कर्नाटका के कल्याण कर्नाटका इलाके में डॉक्टरों की सख्त कमी से हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टरों की कमी के चलते लाखों मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी और विजयनगर जैसे जिलों में लाखों की आबादी के मुकाबले डॉक्टरों की तादाद बहुत ही कम और सिर्फ हजारों के बराबर। इस वजह से खासकर गांव के गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और कई लोग मजबूरन महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने सरकार से मांग की है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में खाली डॉक्टरों के पोस्ट जल्द से जल्द भरे जाएं ताकि कल्याण कर्नाटका के लोगों को बेहतर और आसान सेहत की सेवा मिल सके। सरकारी स्कूल के किचन में लगी भयानक आग, गांव वालों की समझदारी से टला बड़ा हादसा। विजयनगर जिले के हरपनहल्ली तालुका के कड़ती गांव में सरकारी स्कूल के दोपहर का खाना बनाने वाले किचन में गैस लीक होने के कारण आग लग गई। आग लगते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों और स्टाफ ने तुरंत अलर्ट होकर आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद हादसा टल गया। अगर टाइम पर कंट्रोल नहीं होती आग तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने का था खतरा। अच्छी बात यह रही कि घटना में किसी भी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। गांव वालों की समझदारी और जल्द की गई कार्रवाई से एक बड़ा नुकसान और हादसा टल गया। चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गांव वालों ने। मंडिया में केबल चोरी करते हुए 3 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। गांव वालों ने खंभे से बांधकर की पिटाई। मंडिया तालुका के उप्पारकनहल्ली, तंगलगेरे और द्यापसंद्रा गांव में बोरवेल और पंपसेट के
केबल चोरी कर रहे 3 चोरों को गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर जब केबल चोरी कर रहे थे तब लोगों ने उन्हें पकड़कर पहले पिटाई की और फिर खंबे से बांध दिया। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस को भी काफ़ी मुश्किल हुई। फिलहाल पुलिस हालात को संभालने और आगे की जांच में जुटी है। गरीबों के लिए आई सरकारी दवाइयां खुलेआम जला दी गई। आयुष्मान औषधि को जलाने पर बड़ा बवाल। बल्लारी जिला के संडूर तालुका के वड्डू गांव में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आने वाली बीपी, शुगर, टीबी और अन्य बीमारियों की दवाइयां जला दी गई। यह दवाइयां सरकारी हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर से जुड़ी हुई थी। गांव के लोगों का आरोप है कि गरीबों के इलाज के लिए आई ये इम्पोर्टेंट मेडिसिन या तो एक्सपायर हो चुकी थी या गरीबों को देने में लापरवाही की गई, जिसके बाद उन्हें हेल्थ सेंटर के सामने ही बड़ी संख्या में दवाइयां जलाकर बर्बाद किया गया। इस घटना के बाद पब्लिक में गुस्सा फैल गया है और लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये दवाइयां सही समय पर पेशेंट्स को मिलती तो बहुत लोगों को फायदा होता। फिलहाल मामले की जांच और क्लैरिफिकेशन की डिमांड तेज हो गई है इन दवाइयों को जलाने के बाद। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।